लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे यहाँ का माइक है, बहुत अच्छा है। आप छुइए मत वरना जान पैदा हो जाएगी इसमें। हमारे माननीय कई प्रमुख महोदय श्री रवि साहब, इशाक खान साहब, आदरणीय खासीवाल साहब और हमारे सभी मित्रगण, अभी 5 तारीख को आपने मुझे सुना, उस कवि सम्मेलन में मैंने आपका जितना प्राण पी सकता था पिया, आपको जितना परेशान कर सकता था किया। आज मैं चाहता था कि आप इन सबको सुने, लेकिन मंच की मर्यादा है और आदेश हुआ है एक विशेष रचना के लिए, तो मैं वही रचना का आपका आदेश है। ये बहुत आपने बताया, ये रचना मैंने उस समय लिखी थी और उस रचना को जब मैंने मंच पर पढ़ा, आदरणीय जी उस मंच पर थे, मेरा ये फक्र की बात है कि उसमें एक खास बिंदु पर आदरणीय गोपाल दास नीरज ने उठ के मेरी मीट थपथपाई थी। उस दिन से मुझे लगा था कि शायद कुछ ठीक ठाक बन गया है, इसलिए आपने उसका उद्धरण किया। वो रचना आप लोगों की हो सकता है बहुत से लोगों की सुनी हुई होगी, लेकिन आदेश हुआ है तो मैं वही रचना पाठ कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है महाभारत। देखें, बहुत से लोगों की सुनी हुई है लेकिन रचना कभी पुरानी नहीं होती। जी सुना। कि कल रात किसी ने मेरी घंटी बजाई, कल रात किसी ने मेरी घंटी बजाई, मैंने पूछा कौन है भाई, दरवाजा खोला तो आश्चर्य में पड़े थे क्योंकि सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। वाह 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 वाह। दरवाजा खोला तो आश्चर्य में पड़े थे क्योंकि सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। मैंने कहा प्रभु यह स्वप्न है कि वास्तविकता? वे बोले यह जानने की क्या आवश्यकता। मैंने कहा प्रभु यह स्वप्न है कि वास्तविकता? वे बोले यह जानने की क्या आवश्यकता? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? थोड़ा सा माखन नहीं खिलाओगे? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? थोड़ा सा माखन नहीं खिलाओगे? मैंने कहा कान्हा यह द्वापर नहीं कलयुग है। मैंने कहा कान्हा यह द्वापर नहीं कलयुग है, माखन नहीं चाय मिलेगी। आधे आधे कब चलेगी? आधे आधे कब चलेगी? तो यह सुनकर वो मुस्कुराए, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए। और अब ड्राइंग रूम का परिदृश्य देखिए आज क्या हो गया है। यह सुनकर वो मुस्कुराए, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए और सामने लगे चित्र को देखकर चकराए। मुझसे बोले सत्य यह किसका चित्र है? कोई देवता तो नहीं किंतु मानव चित्र है। यह किसका चित्र है? कोई देवता तो नहीं किंतु मानव चित्र है। मैंने कहा प्रभु आप भी अच्छा मजाक करने जानते हो। मैंने कहा प्रभु आप भी अच्छा मजाक करना जानते हो, अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानते हो। और व्यंग देखिएगा कि अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानते हो और अभी आपने पीछे नहीं देखा है, वह जो अर्धनग्न युवती की तस्वीर है वह देखा है। वह जो अर्धनग्न युवती की तस्वीर है वह रेखा है। आज आपके मंदिर में सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही है। आज आपके मंदिर में सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही है और मुकद्दर का सिकंदर अभी भी हाउसफुल चल रही है। और मुकद्दर का सिकंदर अभी भी हाउसफुल चल रही है। वे बोले सत्य मैं पुनः भारत में आना चाहता हूँ, इसकी स्थिति सुधारना चाहता हूँ। मैंने कहा माधव ऐसी भूल न करना वरना पछताओगे। अब एक नहीं हजारों कम से कितने को मार कराओगे? आज एक नहीं हजारों कम से कितनों को मार गिराओगे? आज घर घर में महाभारत का निवास है, कौरवों का राज्य है, पांडवों का अज्ञातवास है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने। आज घर घर में महाभारत का निवास है, कौरवों का राज्य, पांडवों का अज्ञातवास है। इस अनिश्चितकालीन अज्ञातवास में अर्जुन को नहीं ढूंढ पाओगे। वाह वाह वाह। इस अनिश्चितकालीन अज्ञातवास में अर्जुन को नहीं ढूंढ पाओगे। फिर अपना गीता उपदेश किसे सुनाओगे? और पंक्तियां ले रहा हूं कि फिर अपना गीता उपदेश किसे सुनाओगे? अरे यूं ही तुम्हारी गीता अधीर हो रही है, अदालत में द्रौपदी सी बेची हो रही है। वाह वाह वाह।
यूं ही तुम्हारी गीता अधीर हो रही है, अदालत में द्रौपदी सी बेचीर हो रही है कि खूनी हाथ से छूकर झूठी कसम खाते हैं और बड़े बड़े अपराधी बेदाग बरी हो जाते हैं। बड़े बड़े अपराधी बेदाग बरी हो जाते हैं। अरे रिश्वत दुर्योधन है, ये वो पंक्तियां हैं, बिल्कुल नहीं होता। रिश्वत दुर्योधन है, कानून धृतराष्ट्र है। यही पंक्तियां हैं। वाह वाह। रिश्वत दुर्योधन है, कानून धृतराष्ट्र है, और पहले से भी बदतर स्थिति में कन्हैया तेरा राष्ट्र। पहले से भी बदतर स्थिति में कन्हैया तेरा राष्ट्र है कि महाभारत तो चल ही रहा, अब विश्व युद्ध के आसार हैं। अब कहिए आपके क्या विचार है, और उपसंहार दे रहा हूं। अब कहिए आपके क्या विचार हैं। तो यह सुनकर वो हैरान हो गए, हमारी नजरों से अंतर ध्यान हो गए, और हम भी समझ गए कि आज एक कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा जब तक देश के बच्चे को राम और कृष्ण नहीं बनाया जाएगा। इस देश की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपके नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ये आपके थे इसलिए आपने कम तालियां दी, वरना ऐसी रचनाएं जो शुद्ध साहित्यिक रचनाएं होती हैं उन पर आप जैसे शुद्धि श्रोताओं की जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कामकर जी को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बीच आकर इतने